सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम सेशन को करने से पहले 10 मिनट एक डिफरेंट साइलेंस का अनुभव करेंगे। 10 मिनट तक आपके सामने एक पॉइंट इमेज होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। कमर लगा के बैठना है, लगा के बैठिए, बट कंफर्टेबल बैठ जाइए। और आपको 5 मिनट के लिए, पूरे 5 मिनट आपके सामने पॉइंट ऑफ लाइट होगा। आपको सिर्फ उसे देखना है और ये देखना है कि आपका कोई भी थॉट नहीं चलना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आपको थॉट नहीं चलाने, जो भी थॉट आ रहे हैं उनको भी बहुत ही पीसफुली साइड करना है। और ये देखना है कि पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। बुद्धि से आप देखने का प्रयास करेंगे कि मन में क्या थॉट आ रहे हैं, उनको आने देना है, कोई अपोज नहीं करना है किसी भी थॉट का। पॉइंट पर कंसंट्रेट करके रखना है और ये फील करना है कोई भी थॉट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उस पॉइंट से आपके अंदर लव, पीस, हैप्पीनेस यानी कि प्यार, सुख, शांति, आनंद, शक्ति जैसे अंदर जाती जा रही है। आपकी हर सांस के साथ आपके अंदर एक गुण अंदर आता जा रहा है और वो आपकी नेचर बनता जा रहा है। बस यही थॉट क्रिएट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले 5 मिनट तक बिल्कुल मन शांत हो जाना चाहिए, एकदम पीसफुल। ठीक है, रेडी? पहले हम 5 मिनट ये करेंगे, फिर हम आत्मा का लेसन शुरू करेंगे। लेकिन कोई भी हिलेगा नहीं अपनी पिक्चर्स में, इसलिए मैंने बोला आप सब वीडियोस ऑन करके रखें ताकि पता चले कि आप सचमुच में राजयोगा सीखने के लिए इच्छुक हैं। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ बस टाइम पास है। मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी शायद अच्छा नहीं लगता होगा ये सुनना। चलिए, कोई म्यूजिक नहीं होगा, कोई म्यूजिक नहीं होगा। बस आप अपने वीडियोस खोलें, पूरी तरह एकाग्र होकर बैठ जाएं, इस पॉइंट को ही ध्यान से देखें और अपना ध्यान कहीं न ले जाएं। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही होना चाहिए। आपके कमरे में क्या है, साइड में क्या है, सब भूल जाएं। इस पॉइंट को देखते हुए महसूस करते रहें कि ये परम शक्ति है, इनसे मेरे अंदर प्यार की किरणें, सुख की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें मेरी हर सांस के साथ आ रही है। हर श्वास में जैसे प्रेम घुल रहा है, मन एकदम शांत हो गया है, कोई हलचल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। हृदय में अनंत साहस आ गया है। महसूस करते रहे, पूरा ध्यान बिंदु पर रखिए, खुले नैनों से बिंदु को देखते रहे। न हाथों में कोई हलचल,
अपने पैरों में एकाग्रता, नैन एक ही जगह केंद्रित, बिंदु से सारे गुणों को खुद में आता हुआ देखें। हृदय में प्यार भरता हुआ देखें। मन में शांति को देखें। बुद्धि में शक्ति है। अपना पूरा स्वभाव देखें, सुख स्वरूप हो गया है। कितना मीठा स्वभाव बन गया है। स्वीकार करते रहें जैसे हम बन गए बिल्कुल प्यार का अवतार। अंतर ध्यान से देखें। अपनी बुद्धि से अपने मन को देखें। ये किरणें धीरे धीरे आप में समा रही हैं। देखें पूरी देह, पूरी शरीर के एक एक कोना कोना जैसे इन किरणों से भर रहा है। अपने शरीर को इन किरणों से भरता हुआ देखें। बस लाइट ही लाइट है। पूरा ध्यान अपने मस्तक की ओर ले जाएं। देखें मस्तक के बीचों बीच बिल्कुल ऐसा ही बिंदु जैसा सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही बिंदु मेरे मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है। वो मैं हूं। मुझसे भी लाइट निकलकर शरीर के अंगों को चलने की शक्ति दे रही है। यदि मैं ये शरीर छोड़ दूं तो इनमें से एक भी अंग कार्य नहीं करेगा। एकदम रिलैक्स हो जाए। कोई हलचल नहीं। ओ शांति। हमारे मन को शांत करना इतना ही आसान होता है। आज मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग विधि बता रहा हूं। जिनको अभी तक मेडिटेशन नहीं भी आता है उनको कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। रोजाना आधा घंटे 30 मिनट्स के लिए
एक ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जहां आप किसी से बात ना करो और कोई आपसे बात ना करे, और लाइट म्यूजिक चला के बस केवल इस बिंदु को देखना है और ऐसा ही बिंदु अपने मस्तक के बीचों बीच एक्सपीरियंस करना है। और ये बात मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूं, आज जब कोर्स कराऊंगा तो आपको और गहराई समझ में आई कि मैं क्या कह रहा हूं। होता क्या है, जब कभी भी आप पानी को बहुत ध्यान से देखिए, पानी जब बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी हलचल समाप्त हो जाती है, तो उसमें क्या क्या है उस पूरे पानी में डेप्थ तक, फ्रॉम टॉप टू डेप्थ, सब स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप बिल्कुल शांत छोड़ देते हो, हलचल खत्म कर देते हो, तब आपका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो जाता है। और चाहे जितनी भी उलझने आपकी जीवन की क्यों ना हो, आपके आदि अनादि सब संस्कार जागृत हो जाते हैं और सारे सॉल्यूशंस आपकी आंखों के सामने ऑटोमेटिक आने स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज जैसे ही आप शांत होते हैं तो आप खुद से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही आप खुद से जुड़ते हैं तुरंत ही आप खुदा से जुड़ जाते हैं। इनविजिबल कनेक्ट विद द इनविजिबल विद द पावर ऑफ साइलेंस। शांत बैठना सीखें, क्योंकि हम हर समय विचारों की हलचल को चलाते रहते हैं। इसीलिए भगवान जब हमें कुछ टच करने का प्रयास भी करते हैं तो हमें टच क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम कंटिन्यूअसली थॉट क्रिएशन के प्रोसेस में ही बिजी रहते हैं। साइलेंस जैसे ही होता है तुरंत गॉड मेरे माइंड का चार्ज ले लेते हैं। पूरा मेटाफिजिक्स आपके साथ काम करना शुरू, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू कर देता है इमीडिएट इफेक्ट पर। आप एक करके देखिए, 30 मिनट्स एवरी डे एक ऐसे जोन में रहना जहां आप हो, मोबाइल पर बस आपने इस बिंदु को लगाया हो, लाइट म्यूजिक, और बस इसी को देखना है और बिल्कुल देखना है ऐसा ही बिंदु यहां बैठा है और अब इस बिंदु से इस बिंदु की मुलाकात चल रही है। मैं गारंटी देता हूं आपको आपकी जिंदगी का हर समाधान मिल जाएगा। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैंने घंटों घंटों ये अभ्यास किए हैं। मैं अनुभव की अथॉरिटी से बोल रहा हूं आपसे। आज मैं ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म बातों पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, इसलिए सब टाइटली कनेक्ट रहना आज के सेशन से, क्योंकि आज का सेशन एक्सपीरियंस का सेशन है, सुनने सुनाने से ज्यादा। ठीक है, चलो तो मैं अभी स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। कुछ चीजें स्लाइड से बताएंगे, कुछ बोर्ड से, क्योंकि सेशन आपको पता ही है कि आज में हर हालत में उसको हमें 10 से पहले पहले ही खत्म करना है, क्योंकि मेरा फिर नेक्स्ट सेशन भी है। चलो तो सभी अपना डायरी पेन के साथ आ जाएं। पहले क्योंकि आज मैं थोड़ी सी आपको सोल की एक गहरी अवेयरनेस देना चाहता हूँ, आपसे आपकी मुलाकात करना चाहता हूँ, हु यू आर एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा पहले चित्रों से आप कनेक्ट करते जाइएगा। कुछ चीजें अभी आपको ऐसे लगेंगे तो हमने सुन रखी हैं। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने कितनी भी सुन रखी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने जो कुछ सुन रखा है, चाहे नए हैं पुराने, अपना दिमाग खाली करके बैठिएगा।
क्योंकि जो कोई भरे हुए ग्लास में मैं कुछ नहीं भर सकता। अगर आपका ग्लास भरा हुआ होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज से पहले आपको क्या आता था। एक बात याद रखना, किसी बात की जानकारी होना और किसी बात की समझ होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज आप एहसास करेंगे कि आपको जानकारी थी या आपको समझ थी, ये बहुत डेप्थ का विषय है। आज मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले इसे शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं। जिसके पास भी, लिख लेना आप इस बात को अपने पास, यदि आपको लगता है कि आपने पहला चैप्टर कोर्स का किया हुआ है, तो याद रखना आपको कभी भी इमोशनल डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको इमोशनल डिस्टरबेंसेस होती है तो आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं किया है, नहीं समझा है। क्योंकि जैसे ही आप इस चैप्टर को जीना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ से हर प्रकार का इमोशनल अनस्टेबिलिटी खत्म होना शुरू हो जाएगा। चलो, कोई कहता है जी ये तो बड़ी अवस्था है, बहुत आसानी से तो आएगी नहीं जानने से, तो दूसरी बात समझ लीजिए, अगर वो अवस्था भी नहीं होगी परंतु आपके पास हर बात का उससे पहले परसेप्शन होगा। चलिए, क्षमता ना सही लेकिन समझ तो होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम तो समझ भी भूल जाते हैं, हम केवल विकारों का यूज करते हैं। हम तो ये अंडरस्टैंड तक नहीं कर पाते हैं कि कोई इमोशन आया है तो वो इमोशन क्या है। अगर पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया ना, मैं चैलेंज देता हूं, आप आज देखना, आप मेरे साथ कुछ दिन बस रहो इस पहले चैप्टर पे कनेक्टेड। इस चैप्टर की समझ आते ही आपके जिंदगी भर के सब कंफ्यूजन ही मिट जाएंगे, आपके सब सौरों के रीजंस मिट जाएंगे, सारे फियर्स के रीजन मिट जाएंगे, हर एंजाइटी मिट जाएगी। और ये बात मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। और मैं आपको हर तर्क के आधार पर इस बात को बताऊंगा जो भगवान ने दिया है। इस पहले चैप्टर से ही ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये ज्ञान किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है, ये डायरेक्टली गॉड के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये अकेला चैप्टर आपको प्रमाणित कर देगा, भगवान स्वयं धरती पर आ चुका है। इसलिए बहुत ही ध्यान से एक चीज को राइट, प्लीज आप जो कुछ जानते हो, मेरी कुछ दिन के लिए बात मान लीजिए। एक सवाल है मेरा यहाँ बैठे हर इंसान से, आज तक आप जो कुछ भी जानते हैं, आप जितने भी विद्वान हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उनसे आप अपनी समस्याएं सॉल्व कर पा रहे हैं? हाँ या ना? एक ही जवाब दीजिए बस। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कीप इट असाइड, उसे साइड रख दीजिए। जो कुछ आप जानते हैं वो आपके पास ही रहेगा। लेकिन यदि, एक बात और याद रखिए, ये थॉट ऑफ आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन ने कहा था, जिस मेंटल लेवल पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसी मेंटल लेवल पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। आपको उससे एक डिफरेंट मेंटल लेवल पर जाना पड़ेगा। आज तक आपने जो कुछ सीखा है, आप बहुत विद्वान होंगे और हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ना आपके किसी इंटेलिजेंस पे शक है और ना मेरी उसको लेकर के डिबेट है। पर मेरा एक बस रिक्वेस्ट आप मान लीजिए उस समय के लिए, कि जो कुछ आप जानते हो वो सक्षम नहीं है आपकी उन समस्याओं को सुलटाने में जिनसे आप जूझ रहे हैं, वरना आप यहां नहीं होते। यहां पर हैं, ये प्रमाणित करता है, इट मींस कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हो, उसको सॉल्व करने के लिए जो अब तक सॉल्व हुआ नहीं है। हाँ या ना? मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं सही कह रहा हूं? जो कुछ आप जानते हो दैट्स फैंटास्टिक, वो आप ही का रहेगा। लेकिन जब आप कुछ नया सीखने के जोन में आ गए हो ना, कीप इट असाइड, बी पीसफुल, एकदम पीसफुल। और जिनके वीडियो कैमरे नहीं खुले ना, कोशिश करो, अगर कोई बहुत बड़ी आफत ना आ रही हो, खोल के बैठो, कनेक्टिविटी बनती है, कम्युनिकेशन बनता है आपके साथ। ये समझिए इस बात को, इसका महत्व आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसका महत्व आपको समझ में आएगा। वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है। मैं आपको धीरे धीरे उस स्टेज तक लेकर के जाने की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे।
ये पहला स्लाइड है जो कहीं ना कहीं आपको बताएगा आपके बारे में। ये वो है जिसको देखकर आप सदा मैं कहते रहते हैं। ये वो बॉडी है, ये आपका वो स्केलेटन है, वो पुतला है जिसके लिए हम बहुत कंसर्न रहते हैं, केयर रहते हैं। लेकिन इस पुतले में ये पुतला कुछ कर ही नहीं सकता। ना ये आंखें देख सकती हैं, ना ये कान सुन सकते हैं, ना ये मुख बोल सकता है अगर इसके अंदर आप नहीं है। Who you are, चाहे आप इस राजयोग की पढ़ाई पढ़ चुके हो चाहे ना पढ़ चुके हो, ये हर इंसान जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंदर से ऐसी ही एक लाइट की बॉडी बाहर निकल जाती है, जिसे कोई भूत कह रहा होता है, कोई फरिश्ता कह रहा होता है, लेकिन कोई आत्मा कह रहा होता है, कोई स्पिरिट कह रहा होता है। आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं, आपके इस पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वो ये लाइट है। अगर इसका स्विच ऑफ हुआ तो सब गड़बड़ है। जब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी भी बिना इसके बेकार है और आत्मा भी बिना बॉडी के बेकार है। ये दोनों जीवित नहीं कहलाते। कब तक? जब तक ये ऐसे नहीं होते। यहां पर हम सारे जितने भी बैठे हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कंबाइंड ऑफ बोथ। जो आज आपकी कुर्सी पर बैठे हैं आप, वो एक जीव आत्मा बैठे हैं, जीव आत्मा बैठे हैं। यानी अगर आत्मा नहीं है और जीव नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये बॉडी नहीं है। थोड़ा सा और मैं समझ इसमें जाते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, अभी मैं इनकी कनेक्टिविटी अलग हटके भी आपको समझाने वाला हूं बहुत गहराई से। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही सोल के भी 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से पहला ऑर्गन उसका माइंड है, दूसरा ऑर्गन उसका इंटेलेक्ट है और तीसरा ऑर्गन उसके संस्कार है। अब इसको मैं एक बात से गहराई से थोड़ा सा पहले बाहर आ जाता हूं स्लाइड से, और मैं आपसे कुछ बात करता हूं इसको लेकर के। आपकी बॉडी में आपके हाथ भी हैं, आपके पैर भी हैं, पेट भी है, लीवर भी है, हार्ट भी है, सब कुछ है। आपकी जो बॉडी, जिसे आपकी बॉडी कहते हैं, बॉडी इज अ ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ये समूह है सभी ऑर्गन्स का। ना आपका हाथ शरीर है, ना आपकी आंख शरीर है, ना आपके कान शरीर है, ना आपका मुख शरीर है, सब मिलाकर के शरीर है। हाँ या ना? और आपको जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है जिस समय, उसे ऑर्डर आपका शरीर देता है या आपका माइंड और इंटेलेक्ट देता है? आपका माइंड और इंटेलेक्ट देता है। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि मुर्दे के पास भी ये ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन अगर उसका माइंड और इंटेलेक्ट वहां पर नहीं है तो फिर वो काम नहीं करता। इसका मतलब माइंड और इंटेलेक्ट उस बॉडी का पार्ट है ही नहीं। यही बात प्रमाणित करती है। ध्यान से समझना मेरी बात। अगर माइंड और इंटेलेक्ट बॉडी के पार्ट होते, ये बात मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन की है, तो फिर बॉडी तो वहां पर थी, फिर तो उनको एक्टिवेट रहना चाहिए था। यही बात स्पष्ट कर देती है कि माइंड एंड इंटेलेक्ट बॉडी के पार्ट नहीं होते। ब्रेन वहीं पर होता है, ब्रेन भी ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट भी ट्रांसप्लांट होते हैं। ध्यान समझिए आप। अगर थॉट्स हार्ट से आते थे, कहते हैं दिल से आते हैं विचार, अगर दिल से विचार आते थे तो जब हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो व्यक्ति का चरित्र क्यों नहीं बदल जाता है? क्योंकि विचारों से चरित्र है उसका। इसका मतलब थॉट की क्रिएशन करने की कैपेसिटी माइंड में थी। और थॉट खुद क्योंकि इनविजिबल है, ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत गहराई से। थॉट एक इनविजिबल चीज है, इमोशन एक इनविजिबल चीज है जो कि विजिबल को चलाती है, जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे मार। तभी हम क्या कहते हैं? इंसान मर जाते हैं, विचार नहीं मरते। इंसान मर जाते हैं, विश्वास नहीं मरते। विश्वास क्या है? वो
दैट इज अ थॉट, दैट इज अ इमोशन। दुआ क्या है? कहते हैं दुआएं नहीं मरती, पुण्य नहीं मरते, पाप नहीं मरते। क्या है वे? इनविजिबल, जिन्हें कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, मार नहीं सकता, छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। ब्रेन बॉडी का पार्ट है, लेकिन माइंड उस सोल और स्पिरिट का पार्ट है जो इस बॉडी को चलाती है। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक और चीज मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पर आप में से जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, वे सभी लोग अपने अपने हैंड रेस कर लें, डिजिटल हैंड रेस कर लें, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। मेरी पहली प्रायोरिटी उन्हीं के लिए है। दैट्स फैंटास्टिक, ग्रेट, यस, कर लीजिए प्लीज सभी जो भी हैं। गुड। मैं यहां पर आप में से कुछ के साथ थोड़ी बातचीत करूंगा, है ना। जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं, है ना, जसविंदर जी तो मेरी बात होती रहती है। डॉक्टर भूमिका से बात करते हैं, पहली बार मैं उनको देख रहा हूं। डॉक्टर भूमिका। यस सर। ओम शांति। ओम शांति। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम सोल को एनर्जी कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। गुड। और कोई जो ऐसा करें, अब जो सोल को एनर्जी मानते हैं वे सभी लोग हाथ उठाएं, चाहे वो नए हैं चाहे पुराने हैं। जो मानते हैं कि सोल एनर्जी है वे सब लोग हाथ उठा लें, सभी लोग। मैं सब पेजों पे जाऊंगा। ओके, गुड। अब आज से अपनी सोच में आपको परिवर्तन लाना होगा। मैं इस बात को तर्क के आधार पर बताना चाहूंगा आप सबको। यही एक ऐसी मान्यताएं होती हैं जिनके कारण से हम ओरिजिनलिटी तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में था, माउंट आबू में ही। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने एक साइंटिस्ट से यही सवाल पूछा, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब भी लोगों से मिलता हूं मुझे सवाल पूछने का बड़ा एक वो रहता है, और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, है ना, लोगों से सीखना। क्योंकि आप जितना जिंदगी से सीख सकते हो उतना आप किताबों से नहीं सीख सकते हो कभी भी, ये मेरा मानना है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या हम सोल को एनर्जी कह सकते हैं? उनका जवाब भी आप सभी की तरह था, यस कह सकते हैं। ओके, मैंने कहा दैट फैंटास्टिक। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा सोल को एनर्जी कह सकते हैं या सोल में एनर्जी है? बोले इसमें मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो कहने लगे नहीं, सोल को एनर्जी कह सकते हैं, इससे एनर्जी। मैंने कहा अगर ये एनर्जी है, ध्यान से सुनना आप सब, तो ये एनर्जी सबके अंदर एक ही जैसा बिहेव करना चाहिए था इसको। फिर व्हाई इट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल? क्योंकि कोई भी एनर्जी होती है, अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहे आपकी ट्यूबलाइट में आए चाहे मेरी ट्यूबलाइट में आए, बिहेव इन द सेम वे। क्यों डॉक्टर भूमिका, सही बात है कि नहीं? चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं मैं, चाहे वेव एनर्जी की बात करूं मैं, चाहे साउंड एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं, हर एनर्जी, उनके पार्टिकल्स, उनके एटम्स बिहेव इन अ सेम वे। एम आई करेक्ट और नॉट? Yeah, but there can be distractions. Sorry? Distractions are there, ना? जो distractions होते हैं अवरोध, वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Person to person it varies. But electricity in my tube light or electricity in your tube light behave in the same way? No, regular tube light and LED will behave in differently. But so material is if I अगर मैं बात कर रहा हूँ 220 वोल्ट पोटेंशियल के बारे में, तो हर जगह वो 220 वोल्ट पोटेंशियल 220 वोल्ट जैसा ही काम करेगा। वो आप बात कर रहे हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है वहां पर, मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के बिहेव की, ऑब्जेक्ट के बिहेव की बात नहीं है। बॉडीज बिहेव नहीं करती हैं सिस्टर, ना आपकी बॉडी बिहेव करती है ना मेरी बॉडी बिहेव करती है, सोल बॉडी के माध्यम से बिहेव करती है। यही तो हमारा सबका कंफ्यूजन चल रहा है।
गॉट इट माय पॉइंट? यस यस। मैंने उनसे पूछा, अच्छा चलो ठीक है, इनमें से कौन सी एनर्जी ऐसी है वर्ल्ड की, फिजिक्स की दुनिया की, फिजिकल दुनिया की, जो अपने आप कुछ भी कर सकती है? चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी हो, साउंड हो, वेव हो, क्या अपने आप कुछ कर सकती है? कर सकती है, हाँ या ना? सब हाथ हिला के बताएं, हाँ या ना? नहीं कर सकती है। दुनिया की हर एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मुझे ह्यूमन माइंड चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। एम आई करेक्ट और नॉट? यस यस। लेकिन ह्यूमन स्पिरिट, आत्मा जिसको आप एनर्जी कह रहे हैं, वो दुनिया की सभी एनर्जीज को चैनलाइज भी कर सकती है, ड्रीम भी कर सकती है, डिजाइन भी कर सकती है, प्रोग्राम भी कर सकती है, प्लान भी कर सकती है, एग्जीक्यूट भी कर सकती है। हाँ या ना? इसका मतलब सोल इज नॉट एनर्जी, बट इट्स much much greater than energy. That's why it called spirit. That's called, it called being. Being. सबको मेरी बात पहुंची है? क्लियर हुई है? सोल में एनर्जी है। आप देखो ना, एक मां के दो बच्चे ट्विंस होंगे। अगर कहते हैं जी डीएनए से बिहेव है, दोनों का डीएनए सेम है, बट फिर भी दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। इट मींस आप सोल को दुनिया की किसी भी फिजिकल एनर्जी से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और ये बात बताने के पीछे मेरा एक बहुत गहरा उद्देश्य है। जब आप सोल को ही फिजिकल वर्ल्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप बताओ सुप्रीम सोल को कैसे कोई दुनिया की फिजिक्स एक्सप्लेन एंड प्रूव कर सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? जो सोल को लेकर के ही कंफ्यूज हैं, जो आत्मा के विषय में ही कंफ्यूज हैं, आप बताओ दुनिया की कोई भी साइंस उस गॉड को कैसे एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस कर सकती है? गॉट इट और नॉट? मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? यही तो हमारा कंफ्यूजन है पारुल बहन, जो हम कहते हैं कि सब चीज एनर्जी है। सब चीज में एनर्जी हो सकती है, पर सब चीज एनर्जी है, यही गड़बड़ है। जैसे मैं हमेशा हंसी मजाक में ऐसा बात बोलता भी हूं कि अच्छा बताइए, जैसे डॉक्टर भूमिका आप कहाँ रहते हैं? मैं इनसे ही बात करते होता हूँ। वर्किंग इन भोपाल एंड होम टाउन इज सूरत। ओके ठीक है। तो जैसे अगर आपको मैं कहूं कि आप दिल्ली आइए, अगर मैं आपको बोलूं दिल्ली आइए, तो जब आप दिल्ली आती हैं, तो जैसे चाहे ट्रेन से चाहे फ्लाइट से जिससे भी आप आ रहे होंगे, तो आप क्या बोल रहे होते हैं वहां से जब दिल्ली के पास पहुंच जाते हैं? पहुंच गए। नहीं, पहुंच गए बोलते हैं या बोलते हैं दिल्ली आ गई? दिल्ली आ गई बोलते हैं ना। जब कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे होते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं क्या बोलते हैं? दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, कलकत्ता आ गया, यही बोलते हैं ना सब। yes. लेकिन क्या दिल्ली कलकत्ता आ गया या हम दिल्ली कलकत्ता पहुंच गए? हम पहुंचे। हम पहुंचे, पर बोलते क्या है? वो आ गया, वो आ गया। सोचो, बोलने में इतनी गड़बड़ है, सोचने में कितनी होगी? हाँ, तो ये जो किसी ने लिखा भी कि सोल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिन्होंने भी लिखा, तो ये केवल क्योंकि उसमें एनर्जी है, तो एनर्जी की प्रॉपर्टी तो उसमें रहेगी ना। लेकिन केवल एक इस कारण से आप उस एनर्जी तो नहीं कह सकते ना। हमने ये नहीं कहा कि सोल में एनर्जी नहीं है, हमने बोला सोल में एनर्जी है, पर सोल केवल एनर्जी नहीं है, इट्स अ लिविंग एनर्जी। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि और थोड़े से कंफ्यूजन से आप बचें। यानी ये एक ऐसी एनर्जी नहीं है जिन एनर्जीज के माध्यम से आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये कोई एटॉमिक एनर्जी नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं है, ये कोई प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की एनर्जी नहीं है। इसलिए आप उनके माध्यम से, उन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के माध्यम से
आप केवल एग्जाम्पलरी कोट तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अनुभव नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज उन एनर्जीज की तरह नहीं होती हैं, इनकी नेचर उन एनर्जीज की तरह नहीं होती हैं। आप सोच रहे होंगे इसका क्या लेना देना है मेडिटेशन से? इसका बहुत गहरा लेना देना है मेडिटेशन से। जब तक आप किसी चीज की राइट अंडरस्टैंडिंग पर ही नहीं पहुंचोगे, गलत गलत कंफ्यूजन्स में घिरे रहोगे, तो माइंड के ब्लॉकेज कौन होते हैं? माइंड के ब्लॉकेज होते हैं आपके खुद के कंफ्यूजन्स। एम आई करेक्ट और नॉट? और जैसे ही ब्लॉकेज साइड होते हैं, माइंड में क्लैरिटी आती है, कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक हो जाती है। जो अभी डॉक्टर भूमिका कह रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? कंफ्यूज स्टेट। क्लियर हुई मेरी बात? तो पहली बात क्या समझना है, अब ध्यान समझना, सोल ही माइंड है, सोल ही इंटेलेक्ट है, सोल ही संस्कार है। जैसे बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड, लेग्स, आईज, ईयर्स, माउथ, हार्ट, लीवर, किडनी, in the same way soul is a combination of 3 identities: mind, intellect, संस्कार। Got it? क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में चलते हैं। मैं धीरे धीरे कई सारी बातों को एक साथ लेके चलूंगा, क्योंकि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत वास्ट है। मेरे लिए समझ लीजिए, मेरे लिए तो राजयोग उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने ये चैप्टर समझ लिया था। मेरे लिए संपूर्ण राजयोग इसी चैप्टर में छिपा बैठा है। जिसने खुद को जान लिया, उसने धरती पे सब कुछ जान लिया। और कितना जाना, कैसे जाना, ये समझ की बात है। ये स्लाइड आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से बताना जरूरी है इसको रिपीटेशन में। माइंड की वर्किंग क्या होती है, माइंड करता क्या है आपके अंदर? तो माइंड का काम होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब अंदर जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर विचार करने का जो काम करेगा वो आपका माइंड करेगा। जितने भी अंदर में इच्छाएं पैदा करेगा वो आपका माइंड पैदा करेगा। जो भी डिजायर्स क्रिएट करेगा वो माइंड करेगा। जो भी फीलिंग्स क्रिएट करेगा वो आपका माइंड क्रिएट करेगा। इसीलिए कहा जाता है, कहते हैं जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। एक्चुअली मन को कोई दुनिया में कंट्रोल कर ही नहीं सकता। केवल मन को दिशा दी जा सकती है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरी बात ध्यान से लिख लेना बड़ा बड़ा करके। यदि गलती की आपने मन को कंट्रोल करने की, तो मन बगावत पर उतर जाएगा। मन आपके जीवन को मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि आप खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, इसका जवाब आप खुद दे पाएंगे अनुभव से। मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पर, जितने भी साथी कनेक्टेड हैं, आप में से मुझे वो सब साथी हाथ उठा दें जिन्हें कंट्रोल पसंद हो। रेज योर हैंड, एक भी हाथ उठा के दिखाओ जिसे कंट्रोल पसंद हो। पसंद है? नहीं ना? एवरीबडी लाइक अ फ्रीडम, नोबडी लाइक अ कंट्रोल। सो कौन है जो लाइकिंग और अनलाइकिंग करता है? दैट इज योर माइंड, दैट इज योर माइंड। सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। जब मेरा माइंड कंट्रोल पसंद नहीं करता है और मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, तो मुश्किल तो होगी। आप खुद सोचो, जब कोई आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यू बिकम रिबेलियन, आप उनके प्रति बगावती हो जाते हो। नहीं, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात करके? अपोज, इरिटेशंस, एंगर्स, ये सब कुछ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अक्लमंदी मन को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि मन को दोस्त बनाने में है। जो मैं आपको सिखाता चला रहा हूं बहुत पहले से, कई बार से, काउंसिल योर माइंड लाइक अ फ्रेंड, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। अपने मन को दुनिया का सबसे अच्छा मित्र बना लीजिए, उससे बेहतर। और एक बार आपका मन आपका मित्र बन गया, आप पूरी दुनिया जीत लेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। दुनिया के किसी भी काम को करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज का नाम है लगन और दूसरी चीज का नाम है मेहनत। लगन मन की होती है,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लगन मन की होती है और मेहनत बुद्धि की होती है। कॉन्शियस माइंड एफर्ट्स करता है और आपका माइंड कंसंट्रेट करता है, फोकस करता है। और मन के फोकस को गड़बड़ाने का काम जो करते हैं वो आपके इंटरेस्ट करते हैं। यदि आपका मन किसी चीज से गिरफ्तार हो गया, इंटरेस्ट माना योर इंटरनल अरेस्टेड बाय द थिंग्स, पीपल, ऑब्जेक्ट, अगर किसी की भी गिरफ्त में चला गया, मतलब रह रह के मन कहीं जा रहा है, इसका मतलब आपका मन गिरफ्तार हो चुका है। एंड इफ योर मन इज इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, तो आपकी बुद्धि को चकरा देगा वो, क्योंकि फोकस गड़बड़ा गया आपका। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो लगन और मेहनत ये दो चीजें, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मुझे मन को तैयार करना चाहिए, क्योंकि फोकस गड़बड़ाएगा पहले, तब बुद्धि गड़बड़ाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। मुझे मन को, जैसे बच्चा होता है, छोटा होता है बच्चा, मन को बच्चा समझिए। मन की तुलना कभी बंदर से, कुत्तों से, बिल्लियों से मत करिए। कुछ लोग के मन तो बंदर है, मन तो चंचल है, ऐसी तुलनाएं करके मन का कबाड़ा कर दिया है लोगों ने। मैं सर रहा हूं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने मन को गाली देना बंद कीजिए। इस मन को कोसना बंद कीजिए, क्योंकि इसी मन के अंदर प्रेम रहता है, इसी मन के अंदर खुशियां रहती हैं, इसी मन के अंदर अपनापन रहता है। संबंध मनों के होते हैं। याद रखना, शरीर का दिल ये हार्ट है जो ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का दिल मन है। आपको एक और गहरी चीज आपको बताता हूं, है ना, इसी चीज में करना। आपके हर सिग्नल को, आपकी हर पसंद नापसंद को बताने वाला आपका मन है, जो बुद्धि की मदद से काम कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में जितना अच्छा काम करते हैं, समझ लो, जिसने अपने मन और बुद्धि के कोऑर्डिनेशन को बनाना सीख लिया, यही सिखलाता है राजयोग। यदि किसी भी बीके भाई बहन का मन और बुद्धि का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसने भी राजयोग की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सो बी कॉन्शियस अबाउट इट। पूरी तरह से मुझे केंद्रित होना है इस बात पे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए क्या करना है, मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेशन को सेट करना है। अब कैसे इनके कोऑर्डिनेशन की ओर जाएंगे आप, आइए थोड़ा सा पहले कुछ और चीजों को जान लेते हैं, फिर धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मन का काम क्या है, वो थॉट्स क्रिएट करेगा, वो कुछ भी इच्छा करेगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये और अच्छी क्वालिटी की बात है, मन सदा अच्छी चीजों की ही इच्छा करेगा। आपको लगता है कि वो बुरी चीज की इच्छा करता है, ना ना ना, वो एक्चुअली बुरी चीज को भी चुन रहा होता है अच्छे उद्देश्य के लिए। लेट्स से कोई बंदा कहता है मेरे को ना कॉमेडी मूवी देखनी है, वो कॉमेडी मूवी इसलिए देखना चाहता है कि वो दुख से बाहर आके खुश होना चाहता है, हंसना चाहता है। वो एक्चुअली पर्पस बिहाइंड यही है। इवन देन मैं आपको बताऊं, कोई आत्महत्या का चुनाव भी करता है ना कि मुझे आत्महत्या करनी है, एक्चुअली उसके पीछे भी उसका रिवार्ड सोचो। वो सोचता है सारे दुखड़ों से मुक्त हो जाऊंगा, जिंदगी फ्री हो जाएगी, आराम में आ जाऊंगा। उसे समझ नहीं है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, लेकिन मन वो चूज कर रहा है। मन दुख से दूर खुशी को चूज कर रहा है। मतलब मन सिर्फ वो चूज कर रहा है जो आप अंदर से डिजायर कर रहे हो, खुशी, सुख, शांति। उसको लगता है दिस इज द ओनली ऑप्शन, जाओ मर जाओ, सब उनसे छूट जाओगे। तो इसलिए मैं तो मन को मानता हूं, मन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग विद इन मी। मेरे पास अगर दुनिया की सबसे अच्छी कोई चीज है तो मेरा मन है, जो मुझे सपने देखने की ताकत देता है, जो मुझे कुछ कर गुजरने की ताकत देता है,
जो मुझे महान बनने का संकल्प देता है। याद करो आप महात्मा गांधी जी को, 25 वर्ष की आयु में जब उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तो जो डिटर्मिनेशन उन्होंने अपने मन में लिया था, वो मन में लिया था, बुद्धि से नहीं लिया था। शायद वो बुद्धि चलाते उस समय पर तो सारी कैलकुलेशन करते, क्या रिस्क होगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या करूंगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला सा पतला दुबला सा आदमी क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर पाऊंगा, कैलकुलेशन में लग जाते। वो थॉट उनके मन ने लिया था, उस थॉट के लिए मर मिटने का संकल्प भी उनके मन ने लिया था। आत्मविश्वास भी आपके मन के अंदर ही प्रोग्राम होता है। मैं आपको बता दूं, मन को जिसने समझ लिया वो इस दुनिया को पूरी तरह जीत लेगा। इसीलिए कहा गया है, मन जीते जगत जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये नहीं कहा बुद्धि के जीते जीत है, बुद्धि के हारे हार, ऐसा नहीं कहा गया आज तक। तो हे मेरे प्यारे बुद्धिमान बच्चों, अपने मन को समझो, अपने मन को समझो। समझ आ रही मेरी बात पूरी तरह से आपको? हाँ, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं तो ऐसे ही करके पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके, जल्दी जल्दी नहीं। सबको ठीक लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि जल्दी जल्दी खत्म करो कुछ? हाँ? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेकिन पता है जैसे क्या कहते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी एक और बात। जैसे बच्चा होता है, बच्चा ना समझ होता है, लेकिन बच्चा बड़ा प्यारा होता है, हाँ या ना? ना समझ होता है वो, लेकिन प्यारा बच्चा ही लगता है। महात्मा बच्चे को ही कहा जाता है, अबोध कहा जाता है, इनोसेंट कहा जाता है, हाँ या ना? और क्योंकि बच्चा अबोध है, कहीं गड़बड़ ना कर जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं फंस ना जाए, इसी के लिए भगवान ने उसे पेरेंट्स दिए होते हैं समझदार, इसकी पालना करने। ऐसे ही आत्मा में मन वो बच्चा है और बुद्धि उसका पेरेंट। बुद्धि जो है वो मेरी नजर में मन का माता पिता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि के पास ताकत होती है क्या करने की? ऑब्जर्व करने की, कॉम्प्रिहेंस करने की, हर बात को समझने की और डिसीजन लेने की। ये कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियस माइंड है आपका। इंटेलेक्ट इज अ कॉन्शियस माइंड। और जब का मन है वो अबोध है, वो कितना भी बड़ा सोच सकता है, उसकी सोच पर पहरा मत बिठाइए, उसे परिंदों की तरह उड़ने दीजिए। लेकिन उसके परिंदों की तरह उड़ने के लिए बुद्धि से उसे तैयार करवाइए कि बेटा तूने सपने तो देख लिए हैं, लेकिन इन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। प्लानिंग बुद्धि की होगी, लगन मन की होगी। इस अंडरस्टैंडिंग को जिसने समझा वही मेडिटेशन के महत्व को समझेगा। मेडिटेशन यही करेगा, वो आपके माइंड को कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार करेगा, यानी कि अपने माता पिता की बात मानने को तैयार करेगा बच्चे को। इसीलिए मेडिटेशन मन का होता है। कहते हैं मन को प्रभु में लगाओ, मन को लगाओ प्रभु में, मन को। समझना है इस बात को गहराई से। सो इंटेलेक्ट में ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड डिसीजन। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, तीसरा, जब आप मन और बुद्धि के द्वारा मिलकर जितने भी एक्शंस करेंगे वो रिकॉर्ड होते जाएंगे। कहां पर? आपकी मेमोरीज में, आपकी आदतों के रूप में, आपकी टेंडेंसीज बन जाएंगी। संस्कार कुछ और नहीं होता है, आपके मन में बसी जो मेमोरीज होती हैं, जो आपकी आदतें होती हैं, और जिस तरह की आपकी नेचर टेंडेंसी बन जाती है, टेंडेंसी टू डू एनीथिंग, टेंडेंसी टू एंगर, टेंडेंसी टू अटैचमेंट, टेंडेंसी टू ईगो, जिस तरह की आपकी टेंडेंसीज बन जाती हैं, इन सबको मिलाकर कहलाता है संस्कार। एक बात याद रखना, आपने क्या देखा, आपने क्या सुना, आपने क्या पढ़ा, आपने किनकी संगत की, हो सकता है वे चीजें वहां से डिस्प्लेस हो जाएं जिनको आपने देखा, सुना या संगत की,
लेकिन उनकी स्मृतियां आपकी स्मृति पे छप जाएंगी, और अगर वे छप गई तो अब आपकी जिंदगी को वो नरक भी बना सकती हैं और स्वर्ग भी। डिपेंड करेगा कि कौन सी स्मृतियों को छापा है आपने। इसीलिए टीवी पे आप जो कुछ देखते हो, है ना, गूगल पे आप जो कुछ करते हो सकता है हिस्ट्री को, जो उसकी हिस्ट्री होती है उसे तो आप इरेज कर दो, वहां से तो इरेज हो जाएगी, यहां से कैसे इरेज होगी? इसलिए याद रखना, जीवन में आप सबके सामने क्या करते हो वो आप नहीं हो, आप अकेले में क्या करते हो वही हो आप। आप परिवार वालों से बाहर सोसाइटी वालों के साथ क्या व्यवहार करते हो वो नहीं हो आप। अपने परिवार के अंदर अपने परिजनों के साथ कैसे जीते हो आप, वो हो आप। दैट इज योर ट्रू नेचर। समझ आ रही मेरी बात? क्लियर होती जा रही है आप सबको? ठीक है, बस आज हम यहीं तक की बात रखेंगे क्योंकि मेरा अगला सेशन का टाइम हो चुका है। तीनों चीजों को इसको अंडरस्टैंड करना, इनके ऊपर आपको अब कल का होमवर्क है, घर में जाके विचार करना है। क्या विचार करना है? अपने माइंड के थॉट्स को चेक करिए, अपने माइंड्स की डिजायर्स को चेक करिए, अपने माइंड्स के द्वारा क्रिएटेड फीलिंग्स को चेक करना है आपको कल दिन भर में क्या चलती है, और पेपर पे लिखना है सब कुछ। उसके बाद अपनी इंटेलेक्ट को चेक करना है, मेरी बुद्धि मेरे मन को समझने में कितनी सक्षम है, और फिर चेक करना है मेरे ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं, कौन कौन से संस्कार हैं जो मेरे जीवन में समस्याओं का कारण है। इन तीनों बातों पर कल आप विचार करेंगे। कल मैं इसकी गहराई में जाकर एक घटना लूंगा और उस घटना के माध्यम से आपको इनका अनुभव करवाऊंगा कि कैसे आप इन तीनों की प्रोग्रामिंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे। कल मैं एक स्टेप ये भी करूंगा कि अपने माइंड की काउंसलिंग को ज्यादा इफेक्टिव वे से कैसे करेंगे आप सभी। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए सब साइलेंस में जाएंगे। माइंड से क्या थॉट चल रहे हैं, डिजायर्स क्या हैं, वो आपको देखनी है। इंटेलेक्ट से उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, अपने निर्णयों को देखना है, डिसीजन कितना मैं कर पाती हूँ, कितना मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ सिचुएशन को सही से, और संस्कारों को चेक करना है कौन सी हैबिट्स मेरे अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, चलो तो सभी 1 मिनट के लिए फिर से मैं वही आपके सामने लेके आ रहा हूं पॉइंट ऑफ लाइट। इस पॉइंट ऑफ लाइट को ही आपको देखना है, एंड यू फील मेरा माइंड मेरा साथ दे रहा है। बस केवल इसको ही देखना है, पॉइंट को, कुछ और नहीं देखना है। पूरी तरह अर्जुन की तरह एकाग्र, कोई हलचल नहीं। देखें बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट हमारे मस्तक में चमक रहा है। इस पॉइंट से शक्ति मेरे पॉइंट में ट्रांसमिट हो रही है। स्वीकार करें इसे। एकदम शांत होते जाएं अंदर तक, और कुछ नहीं सोचना है। बस देखो ये लाइट मेरे अंदर आती जा रही है, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स एकदम शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं।
I'm a peaceful soul. पीस ही मेरा जीवन है. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. ये एक फॉर्मूला है. ओम शांति. आई एम शांति माना पीस. आई एम पीस. जब भी कुछ बात आए याद करो आई एम पीस. नो डिस्टरबेंस रिक्वायर्ड. आई एम पीस. सामने वाला भी पीस है. जब मैं मेरी पीस में रहूंगी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. मुझे देखकर वो भी पीसफुल हो जाए. ठीक है. ओके. ओम शांति.